इल्म दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वाकई हजरत मूसा सबसे बड़े आलिम थे पूरी दुनिया में, लेकिन हजरत मूसा ने सिर्फ कह दिया कि हमसे बड़े आलिम नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला नाराज होकर हजरत मूसा को तालिब इल्म के लायक, एक विद्यार्थी के लायक भी नहीं छोड़े हजरत खिज़र के सामने। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, काश मूसा और सब्र किए होते तो हजरत खिज़र गैबी इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था वो इल्म लोगों को बताते जाते। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए हमें किसी भी लाइन पर घमंड किब्र नहीं करना चाहिए। समझ रहे, मौलवी भी किब्र करते हैं। पहले जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो हजरत मौलाना हबीबुल्लाह इब्नुल कैस साहब हफिज़हुल्लाह तकरीर करने आया करते थे। उन्होंने एक कहावत सुनाया था कि मौलवी भी एक दूसरे का घमंड करते हैं। कहा एक गाँव में दो मौलवी एक बूढ़ी औरत के घर में दावत खाने के लिए गए। बूढ़ी बहुत चालाक थी, पढ़ी लिखी थी पहले जमाने का। एक मौलवी वजू करके पहले मस्जिद निकल गए, एक वजू कर रहे थे तो ये बूढ़ी पूछ रही थी कि आप दोनों में बेटा ज्यादा हदीस और कुरान के कौन जानकार है? तो जो वजू कर रहे थे कहा कि जो जानता हूँ मैं ही जानता हूँ। और जो नमाज पढ़ने पहले गए वो तो एक गधा, उसको कुछ नहीं आता है। कुछ देर के बाद वो नमाज पढ़ के पहले चले आए और ये मौलाना नमाज पढ़ने चले गए। फिर बूढ़ी आके पूछ रही है कि बेटा आप दोनों मौलाना जो हमारे घर तशरीफ लाए हैं, तो आप दोनों में बड़े मौलाना ज्यादा जानकार कौन है? तो कहा जो गया नमाज पढ़ने अभी, वो तो एक बैल है, वो तो एक गोरू है, जो जानते हैं। बूढ़ी बहुत चालाक थी। बूढ़ी ने दोनों को खाना पेश किया, एक को गुड़ा और पानी पेश किया और एक को घास काट करके उसकी कुट्टी बना के पेश किया। दोनों मौलाना गुस्से से चरापा हो गए कि बदतमीजी है, दावत देकर के ये सब क्या कर रही हैं आप? ये इंसान का खाना है। कहा बेटा गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। आप दोनों ने कहा कि ये गधा है और इन्होंने कहा कि ये गोरू है, बैल है, तो हमारे यहाँ गधा यही खाते हैं और बैल यही खाता है। ये सुनकर के दोनों मौलाना शर्मिंदा हुए, बूढ़ी से माफी मांगे। बूढ़ी और अच्छा खाना तैयार रखी थी, पुलाव बिरयानी जो खिलाना था खिला दी और उसके बाद कहा कि आइंदा से किब्र मत करो। तो आलिम की सिफात एक मशहूर ताबी अबू हाजिम ने बताया है कि आलिम वो है कि अपने से कम जानकार मौलवी की तहकीर ना करे, उनकी हिकारत ना करे, और दूसरी बात कि कोई ज्यादा जानकार है तो उनकी हसद ना करे। तीसरी सिफात उन्होंने ये बताया कि हर आदमी से खंदा पेशानी से मिले, मुस्कुराते हुए मिले। समझ रहे, ये सब नियम है कि इंसान तकब्बुर ना करे। तो इसके लिए आज नए नए मौलाना पढ़ के आ रहे, हमारे मौलाना मकबूल हुसैन निजामी साहब हफिज़हुल्लाह की तरफ बुजुर्ग आलिम पहले जमाने के हैं, वो लोग इमाम रह चुके इमाम हैं। जुमे का खुतबा देते, नया मौलवी पढ़ के आएगा और बोल देगा कि बुढ़ा को क्या आता है, सब हम लोग जानते करते हैं कि नहीं बदतमीजी, हालांकि गलत है। कुछ भी ना जाने तो उम्र का ख्याल करते हुए उनका एहतराम करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी। इस तरह खानदानी हसब नसब कि हमारे खानदान में सब सुंदर है, सब हीरो लोगों की तरह है, फला खानदान तो काले कलोट है, ये सब का घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत की भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हजरत फारूक आजम खलीफा सानी है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। हजरत उमर एक कुर्सी में बैठे हैं, सामने काला कलोट गुलाम खानदान के हजरत बिलाल तशरीफ लाई। बिलाल को देखकर फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी। उमर कौन थे? कुरैशी खानदान के थे। उमर कौन थे? देश का खलीफतुल मुस्लिमीन थे, देश का प्रधानमंत्री थे, और एक बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ दी। हजरत बिलाल जारों कतार रोने लगे कि अमीर अल मोमिनीन, मुझे से आदमी को देखकर आपने कुर्सी छोड़ दिया। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गया। हजरत फारूक आजम ने कहा बिलाल तुम काले हो, बिलाल तुम गुलाम खानदान का हो बिलाल, लेकिन जब जन्नत में नबी को जन्नत दिखाया गया था मेराज में, तो नबी कायनात ने किसी भी जूते की आवाज नहीं सुना। बिलाल तुम्हारी जूते की आवाज नबी जन्नत में सुन के आए। प्रोजेक्टर वाले से गुजारिश है कि स्टेज तक आने की जहमत करें। जो हजरात स्टेज के दाएं जानिब खड़े हैं
उन हजरात से मेरी गुजारिश होगी, चूँकि वो रास्ता भी है और हमारी माएँ और बहनें आना जाना करती हैं और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। आप हजरात से गुजारिश है कि सामने बहुत जगह है, आप हजरात बैठ जाएं। रज़ाकार हजरात सामीन को बैठाने की जहमत करें। तो मैं कह रहा था कि तकब्बुर घमंड किसी चीज की नहीं करनी चाहिए इंसान, न दौलत की न खूबसूरती की। आप समझ सकते हैं कि शिया हजरात का एक चैनल है, उसमें अल्लाह की शिकायत करते हैं, नौजुबिल्लाह। अल्लाह की शिकायत क्या कहते हैं उसमें, आप लोगों ने भी सुना होगा, कहते हैं कि अल्लाह ताला कितना नाइंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा कि देखिए एक आदमी को करोड़पति बना दिया, 10 मंजिला मकान है, उसके बगल में एक गरीब का घर है जिसमें ऊपर में खपरा मुयस्सर मिल गया, तो अल्लाह गलत नहीं कर रहा है। हालांकि गलत नहीं किया अल्लाह ने, नौजुबिल्लाह, जो कहते हैं अल्लाह गलत कर रहा है। एक लोगों को खूबसूरत बनाया, कुछ लोगों को लंगड़ा बना दिया, किसी को पोलियो मार दिया, किसी को काना बना दिया, किसी को बदसूरत बना दिया, तो अल्लाह गलत किया है? नहीं। अल्लाह कहता है कि अगर मैं चाहता तो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया वालों को अरबपति बना देता। अगर मैं चाहता तो पूरे दुनिया वालों को जन्नत के गिलमान की तरह, जन्नत के हुरीन की तरह खूबसूरत बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा एग्जाम ले, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अल्लाह ने ये सिस्टम कर दिया है कि मालदार हो के तुम फिरौन तो नहीं बन रहे हो, कारून तो नहीं बन रहे हो, और तुम गरीब बन के बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं कर रहे हो। अल्लाह एग्जाम लेने के लिए, सबको जांचने के लिए ऐसा किया है। इसलिए मेरे भाई, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, दौलत की घमंड ना करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके खानदान में आपको खूबसूरत बनाया है, खूबसूरती की घमंड मत करो। यही वजह है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बदसूरत से बदसूरत लड़की को भी बहू बना लिया जाता, समझ ले। आज अगर थोड़ी रंग काली हो जाए तो उस बेटी के बाप को बेटी बेचना, उस बेटी का शादी कराना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? आज तो शादी ब्याह में आपकी खेड़िया हाट की दलाली की तरह दलाली की जाती है कि नहीं? हालांकि दलाली करना नेकी का काम है, बगैर पैसे के। याद रखिएगा, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बीच में मैंने बिचवाला होकर के, दलाल होकर के एक हिसाब का इधर की बात उधर कह करके आपकी बेटी की शादी करा दी, लेकिन हमने पैसे का मुतालबा नहीं किया। वो अलग बात है कि लड़की के बाप ने एक लुंगी, एक कुर्ता पायजामा का कपड़ा दे दिया, या लड़के के बाप ने दे दिया, वो अलग मामला, लेकिन हमने कुछ मांगा नहीं, तो हमारा मुकाम जन्नत में बहुत ऊंचा होगा। लेकिन हमने पहले ही कह दिया 10,000 रुपया लेंगे दलाली फीस, जैसे खिड़िया हाट में दलाली है, गाय भैंस बैल पे दलाली है। मेरे भाई, आप सुन के हैरत नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे। इमाम कायनात ने फरमाया था कि ला यदखुलुल जन्नता सिमसारुन, दलाल, दलाली की कमाई खाने वाला, दलाली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें समझने की बात है, हुजूर के दौर में तकब्बुर नहीं, कोई किब्र नहीं। एक काले कलोट साहबी तशरीफ लाते हैं कि आका, पूरे इलाके में कोई हमको दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती है, इतना काला मेरा चेहरा, मुंह में चेचक का दाग है, दांत भी बड़ी बड़ी है। अल्लाह के रसूल में क्या करो? नबी कायनात ने एक रुपया लिख के भेज दिया, फला सेठ के घर में निकाह का पैगाम लेके जाओ और कहो कि शादी का पैगाम लेके आ जाओ। चले गए, वो बैठे हैं, सेठ बाहर निकले, कहा क्यों आए हो? कहा आपकी लड़की को निकाह का पैगाम देने के। वो आदमी नाराज हो गए कि तुमने अपने चेहरा आईने में देखा है? हमारी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, अब तुम जैसे आदमी से मैं शादी कराऊंगा? यहां से उठ के भागो, भगा रहे हैं बाप। लेकिन मेरे दोस्तों, उस जमाने में बापों ने बेटियों की तरबियत कैसे दिया था जरा वो। लड़की बाहर निकलती है, होशियार खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, निकल के कहते कि अब्बा, आप तो इसने आपने समझा नहीं है, ये आने वाला काला है, आने वाले के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला आमिना का लगते जिगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए मुझे इस लड़का से रिश्ता मंजूर है। कैसी बेटी बनाई, कैसी तरबियत थी बेटी को कि काली कलोट
लड़का से वो खूबसूरत लड़की शादी के लिए तैयार है। आज हमारी माएं, आज हमारी बहनें गैर मुस्लिम के साथ, गैरों के साथ भाग जाती है, कोर्ट मैरिज करा लेती है। किस वजह से? आज हमारी माशरे में हमने तरबियत सही से नहीं दिया है। आज हमने तकब्बुर और घमंड को अपना लिया है। जरा गौर करो, लड़की का बाप तैयार नहीं है, कोई घर पे तैयार नहीं है, लड़की खुद उस लड़के से निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है। काले कलों का लड़का से मुझे रिश्ता मंजूर। मेरी भाई, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने 3 बेटी को पाला पोसा और बेहतर तरीके से उसको अच्छे घराने पे शादी करा दी, तो उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। मेरे भाई, बेटी को इतना ऊंचा मकाम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपने तकब्बुर, किब्र से दूर रहने के लिए कहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक लड़का आके सलाम करते हैं, कहा हुजूर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नबी मुहिम को छोड़ के एक मामूली लड़के से बात कर रहे हैं। एक पागलपन करके बूढ़ी औरत थी, वो भी नबी को बुला के बात करना चाहिए। और कोई होते, कहा ये पागल बूढ़ी औरत है, हम इतने बड़े मौलाना सेठ हैं, हम इनसे बात करने जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पागल बूढ़ी से भी किनारा कश होकर के बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो दोस्तों, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी खूबसूरत है। ये कौन अबू दरदा है? जब मुशरिक था, जब गैर मुस्लिम था, तो हजरत अबू दरदा ने अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार के संसार किया था। ये कैस बिन आसिम थे कि अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। लेकिन नबी कायनात ने जब 3 बेटी के बाप को जन्नत की खुशखबरी सुनाई, तो दोनों सहाबी रोने लगे। अब तो इस्लाम ला चुके हैं। हजरत अबू दरदा रोने लगे, हजरत कैस बिन आसिम रोने लगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहते आका जब मैं मुशरिक था, आका जब मैं हिंदू था, जब मैं जमाने जाहिलियत में था, तो अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। आज अपनी बेटी के बाप को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत अबू दरदा के घर में निकाह का पैगाम लेके अमीर मुआविया तशरीफ लाए। अमीर मुआविया कौन थे? देश का बादशाह थे, और उनका बेटा यजीद के छोटे भाई से निकाह का पैगाम लेके अबू दरदा की दूसरी बेटी अबू दरदा बैठे हैं घर में, देखा घर में बादशाह आ चुके हैं। जो उस जमाने में सिस्टम था मेहमानदारी का, किया। कहा क्यों आए हो? कहा आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए। हमारा आप लोग जो खुश हो जाते कि हमारी बेटी खूबसूरत, हम गरीब आदमी है, देश का बादशाह MP MLA अपने बेटे से रिश्ता लेके आया है, क्या खुशी का कहना। हजरत अबू दरदा कहते हैं अमीर अल मोमिनीन, अमीर मुआविया, आपके बेटा से मैं शादी कराने के लिए कभी भी तैयार है। कहा किससे शादी कराओगे? कहा मैंने अपनी बेटी से शादी कराने के लिए गांव के एक गरीब मजदूर लड़का, जिसके पास खाने का कुछ नहीं है, रोजाना जंगल में जलावन काट के लाता है, गट्ठर बना के बाजार में बेचता है, एक टाइम का चावल आटा खरीद के घर में जाके खाता है। इस गरीब से अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह कराने का अज़म कर लिया है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री अमीर मुआविया, तुम वापस जाओ, कोई दूसरी जगह में लड़की तलाश। आज है कोई बेटी का बाप कि बेटी पागल ना हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, मालदार हो, और आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हो? रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। किसी की बेटी वाले का भी घमंड, बेटी के बाप का भी घमंड है, लेकिन बेटी MBBS कर रही है, बेटी का जोड़ा नहीं मिल रहा है। खबर मिल रही है कि बेटी राजपूत गैर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज पटना में करा ली। मेरे भाई, इतना काट छाट मत करो कि ये काला है, ये गोरा है, ये बेकार है। मेरे भाई, ये तकब्बुर ना करो, दौलत की घमंडी ना करो, ये दौलत का घमंड मत करो। ये दौलत कोई चीज नहीं है, ये बेकार है, ये कई दिन की जिंदगी है। इसलिए आप तकब्बुर को बाला ताक रख करके अपने ईमान को मजबूत कीजिए, और ये समझिए कि हम तकब्बुर को करीब तक आने नहीं देंगे, और अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। देखा आपने, नबी के प्यारे नाती हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हुसैन से नबी को इतनी मोहब्बत थी मेरे भाई। हजरत हुसैन नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं,
मिंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू कह रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। नबी मिंबर से उतर के मस्जिद के बाहर चले गए, हजरत हुसैन को गोद में लेके जुमा का खुतबा दिया था। ये हुसैन है, इतनी प्यार है कि हजरत हुसैन को लेके नबी इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। जमात में जब नबी रुकू सजदे में जाते तो हुसैन को बाएं तरफ रख देते थे, जब सजदे से उठ के करत करने लगते फिर हजरत हुसैन को गोद में उठा लेते थे। इतनी मोहब्बत हजरत हुसैन से। लेकिन हुसैन की तरबियत देखिए, यही छोटा बच्चा हजरत हुसैन चल रहे हैं हबुआ बांधकर, जिसको हम लोग बंगला ज़बान में कहते हैं हबुआ में चलना, चल रहे हैं। चलते चलते हजरत हुसैन सदके का एक खजूर उठा के मुंह पे डाल दिया। नबी दौड़ते हुए उठ के आए, हजरत हुसैन के हलक में अपनी उंगलियां आप अपने दस्ते मुबारक को डाल कर कहा, हुसैन उल्टी कर दो। बुखारी का लफ्ज है, हजरत हुसैन ने कहा था, नबी ने कहा था हुसैन को, हश हुसैन उगल दो। और सही मुस्लिम की हदीस में है, नबी ने 3 मरतबा बताया, कब हुसैन उगल दो। आले रसूल के लिए सदका हलाल नहीं है, सदका औसखुन नास है, मैलो कुचैल है। जिस सदके को खाने के लिए आज हम उलामा से लेकर के जोहला तक भीड़ लगाए हैं, कहा सदका मैलो कुचैल है। ये लोगों का जिस तरह किसी को फोड़ा फंसी पीप हो जाए और सबको निचोड़ के कितनी गंदी चीजें हैं, यही सदका है। नबी ने सदका तो औसखुन नास कहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी कायनात अपनी नाती हजरत हुसैन को बेहतर तरबियत दे रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं है। एक नबी का खिलाफ दुश्मन आदमी नबी से मिलने के लिए आ गए। सही मुस्लिम और बुखारी की रवायत में मौजूद है कि मुलाकात करने के लिए आ गए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उनसे मिले, खंदा पेशानी से मिले। अम्मा आयशा उस मेहमान के जाने के बाद कहने लगी कि आका ये तो आपका दुश्मन है जानी, और आप इससे मुस्कुराते ही मिलते हैं। तो नबी कायनात ने कहा, आयशा मुझको अल्लाह ने फज़्ज़न गलीज़ बदखुल्क बनाकर नहीं भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं अपने दुश्मनों से भी खंदा पेशानी से मिलता हूँ। मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं हम कम बोलते हैं, कम बोलने के चलते किसी का सलाम का जवाब ही नहीं देते। मौलवी में भी इख्तिलाफ है, नदवी है तो सलफी से मेल नहीं, सलफी है तो मदनी से मेल नहीं, मदनी है तो सनाबिनी से मेल नहीं। अरे दूसरे मसलब जाने दीजिए। अब वो है ताज्जुब की बात है मेरे भाई, हम सबका मशरब मसलक एक है, हमको इख्तिलाफ की क्या बात है। हम ही तकब्बुर करेंगे तो हमारा हशर नस्ल क्या होगा। हजरत उस्मानी गनी के पास से हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे, उमर का अस्सलामु अलैकुम। हजरत उस्मानी गनी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आए। जब हजरत उमर और नबी हजरत उस्मान के पास गए तो हजरत उस्मान ने जवाब दिया कि कसम खुदा की मैं उमर आपका सलाम नहीं सुना नहीं था, मैं कब्रिस्तान से आया था और कब्र की याद में मैं रो रहा था कि कब्र आखिरत के पहला मंजिल है, यहाँ जो पास हो जाएगा हर जगह में पास हो जाएगा, इसलिए कब्र को देख के मैं रो रहा था। मेरे भाई, इन लोगों में बदगुमानी होती तो फौरन खत्म कर दिया जाता। किसी किसी की तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे भाई, आज हम तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, और घमंड तकब्बुर से हम सबको बचे रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आलिम हो या कुछ भी हो या आम पब्लिक हो, एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए, एक दूसरे से खंदा पेशानी से मिले, मुस्कुराते ही मिलना भी सदका है। ये मोमिन की पहचान है कि हम एक दूसरे से मिले, किसी से तकब्बुर ना करें। सलाम का नबी ने आदाब बता दिया है कि आप अगर पैदल हैं, आप दूसरा साइकिल से है तो साइकिल वाले को पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। अगर आप साइकिल से हैं, दूसरा मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल वाले पर वाजिब है कि पहले अस्सलाम वालेकुम बोले। आओ सलाम सिर्फ जान पहचान लोगों को ना दे, अगर आपको देखने में मुसलमान लगता है तो उनको सलाम करें। बुखारी की हदीस से नबी ने फरमाया, इन्ना मिन अशराति सअती अल्लाह युसल्लिमु रजुल और रजुला इल्ला मन यारिफ बिही, रवाहुल बुखारी। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है कि नबी कायनात ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से ये निशानी है कि इंसान जाने पहचाने लोगों को अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। हालांकि सलाम सबको कहना चाहिए। मेरे भाई, टाइम खत्म है, मुकर्रिर ज्यादा है और मुअज्जिन मुकर्रिर जिनको 12 बजे के बाद दिया जाता है उनको अभी लेना पड़ा, क्योंकि वो 10 बजे तक निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं इलाकाई आदमी हूँ और आपके सामने आता रहूंगा। मैं आपके सामने मोटी चंद बातें बताने की जसारत की
होती है। और किबरिया और रिदाई, अल्लाह ने कहा घमंड भी मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है, तुम तकब्बुर नहीं करो। इसलिए हम तकब्बुर, घमंड खूबसूरती का ना करें, हम तकब्बुर दौलत का ना करें, हम तकब्बुर इल्म का ना करें, कोई चीज का ना करें। नहीं तो ये तकब्बुर आपको ले डूबेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। इसलिए घमंड ना करें, लोगों से मुस्कुराते मिले। आप अरबपति हैं, एक फकीर मर्द या एक फकीर नहीं औरत आई है, आप उनसे भी खंदा पेशानी से मिले, उनको पता ही ना चले कि अरबपति इंसान है। ये ईमान का तकाजा है, ये मौमिन का तकाजा है। अरब का बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आलिमों के पास फतवा पूछने के लिए चले जाया करते थे। कहते कि किसी आलिम को फतवा लेने के लिए बुलाना मुनासिब नहीं है, ये आदात के खिलाफ है कि मैं फतवे के लिए आलिम को बुलाऊं, बल्कि आलिम के घर जाके फतवा पूछते थे। पूरी देश का बादशाह इमामुल खादिमुल हरमैन शरीफैन जनाब शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा ईमान बनाइए, मजबूत बनाइए और तकब्बुर घमंड को छोड़ के भाईचारगी और एक दूसरे से मोहब्बत का बर्ताव करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी दुनिया आखिरत दोनों कामयाबों का हमरा हो जाएगा। मेरी भाई, आपको बहुत कम टाइम में एक अहम पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि आप तकब्बुर ना करें। आलिम हो, जाहिल हो, स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे हो, थाने के दरोगा हो, एसपी डीएसपी हो, जज हो अदालत के, लेकिन याद रखना अगर आपने कुरान और सुन्नत को छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे, स्पेन और कुस्तुनतुनिया के मुसलमानों की तरह। इसलिए हम तमाम चीज हासिल करें, लेकिन इनके साथ साथ हम तकब्बुर को बाला ताक रख करके हम नरमी इख्तियार करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दिया है अखलाक हसना को, उसका अपनाएं और इसका कोशिश करें कि अल्लाह ताला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करते। हम तकब्बुर नहीं करेंगे, हर कस और नाकस मजदूर, काले गोरी, गरीब अमीर, सबसे मिलेंगे, सबको बेहतर से बेहतर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।